ओम शांति। 18 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, तुम इस रूहानी इस यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। बुद्धिमान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। किससे पढ़ते हो? शिव बाबा से पढ़ते हो। और पवित्र कोई बना ना सके। बाबा ने कहा, बच्चों तुम बुद्धू से बुद्धिमान बनो और पवित्र रहो। पढ़ाई पढ़ो बुद्धिमान बनने की। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ, क्या होती है? तो बच्चों ने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने कहा, मैं सुनाता हूँ, पहले तुम सुनो। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती बहुत चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती, नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है और हम बच्चे उनके साथ परम धाम में पहले रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम सभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं, तो हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। कहाँ देने आए हैं? इस छी दुनिया में, पुरानी कलयुग की दुनिया जो पतित, भ्रष्टाचारी, पापाचारी और अत्याचारी है, वहीं हमारा बाप परमपिता शिव परमात्मा हमको अधिकार देने आए हैं, क्योंकि हमको ढूंढ के निकाला है। कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुमने इतने जन्म लेते लेते तुम बहुत गंदे हो गए थे। अब मैं संगम पे आया हूँ, तो मैं तुम्हें बुद्धू से बुद्धिमान बनाने आया हूँ। फिर गीत बताया, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया मन के द्वारे? बाबा आया है मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों जीव आत्मा बाबा ने कहा, बच्चों जीव आत्मा जानती है, यानी मनुष्य जो है जीवात्मा है, कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं या राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वर यूनिवर्सिटी ठहरी, यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब हैं वो भी बाप दादा या ईश्वर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब तो पढ़ना रहे हैं। जैसे बहुत प्रदेश में पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़ रहा, कोई पढ़ रहा है। किसी को ज्ञान पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो बाबा ने कहा, गोरे तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते। बाबा ने कहा, काले किसको कहते हैं? जो पतित होते हैं, जो गंदे होते हैं। तो उनसे तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने आत्मा को पेवर बनो और सर्वशक्तिमान से शक्तियाँ लो, पवित्र बनो, काम विकार छोड़ो और 5 विकारों को त्यागो, तो तुम अच्छे पवित्र बन जाओगे। तो बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्ची सच्ची ईश्वरीय पढ़ाई है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? तो बाबा ने कहा, बुद्धू हैं। जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं हमारा, तो बच्चे होशियार हैं, उनको पसंद है। और जो बच्चे नहीं सुनते, उनको भक्ति या ज्ञान की बातें कुछ नहीं पसंद हैं। बहुत परिवार में ऐसे होते हैं, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। तो हमारे बच्चों को ज्ञान पसंद है, तो उन्हीं वे बच्चे बाप के सपूत बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं, देवी देवताओं को और सन्यासियों को आदि को माथा झुकाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं, साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते हैं। जरा किसी ने बता दिया तुम्हारे घर में सुख शांति हो जाएगी, ऐसा करा दो, ऐसा करा दो, ये इतने रुपए खर्च करो और रुपए हमें दे दो, सामान हम ले आएंगे और करा दो, तो बच्चे आ जाते हैं उनके झांसे में। तो शिव बाबा ने आज बताया है कि बच्चों, बुद्धिमान जब तुम ठहरे, जबकि तुम्हें ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं और परम पिता परमात्मा हमारा टीचर, बाप, सदगुरु है, तो उसके ही नशे में रहो, किसी के झांसे में मत आओ। नहीं तो क्या होगा? माया बहुत हैरान करेगी। जब कोई आएगा तो माया बन के आएगा,
फिर बच्चों का पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माया कहती है हम उन बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं जो अच्छे काम करने लगते हैं, लेकिन बच्चों जब उनके मुख से निकलता मेरा बाबा, तो माया झट से पीछे हट जाती है और कहती है हम नहीं जाएंगे इनके पास तो सर्वशक्तिमान है, इनका पिता सर्वशक्तिमान है और इस बच्चे के पास भी सर्वशक्तियाँ हैं, तो मत जाना। माया पीछे भाग जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चों इसीलिए संभाल कर कदम उठाओ। आगे तो सन्यासियों को देखकर तुम खुश होते थे, लेकिन अब सन्यासियों को देखकर कोई सन्यासी अच्छे होते हैं और कोई सन्यासी बहुत चापलूस होते हैं, उनके बहकावे में कभी नहीं आना। तो बाबा ने कहा इसीलिए जो नामी ग्रामी सन्यासी हैं तो वो तो अच्छे हैं, वो पवित्र हैं, और जो साधु महात्मा ऐसे ही दुष्कर्म चलन के लूटपाट वाले हैं उनसे होशियार रहो। तो पढ़े लिखे तो सन्यासियों में जाती हैं, परंतु वह पवित्र तो हैं, इसलिए बुद्धिमान तुम बनो बच्चों। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, तुम्हारा बाप तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु बच्चों तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। अब बाबा ने किसी के मन की देखा है कि किसी बच्चों को इतना नशा नहीं है। तो बच्चों जितना पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। जितना ही बाबा की याद में काम करोगे, मस्ती करोगे, उतना ही नशा चढ़ेगा। याद रखो कि हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया है, हमको पढ़ा रहे हैं, विश्व का मालिक बनाने आ रहे हैं। नई सतयुगी दुनिया में हम जाएंगे तो वहाँ हम बहुत सुखी रहेंगे और सुनकर हमारा घर भी बहुत अच्छा होगा। तो सभी को चिंता नहीं रहती है कि हमारा बाप है, हम तो अपने बाप से पढ़ रहे हैं, भगवान जिसको सब पूजा करते बुलाते हैं तो वो तो हमारा है। तो बाबा ने कहा हम आत्माओं का बाप आया है। बाबा ने कहा कौन कहता है? बच्चे कहते हैं कि हम आत्माओं का बाप आया है और हम पवित्र रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चों बहुत अपनी संभाल करनी है, किसी के भी झांसे में नहीं आना है। मोचरा खाते रहते हो, धोखा खाते रहते हो, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का आता है। बाप कहते हैं तुम बच्चों सब कुछ भूल जाओ और खुश होकर मुझको याद करो। विकार भी दान में दियो, फिर काम में क्यों लगाते हो? विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना, परंतु संभाल के काम लगाना। बाप ने कहा कि श्रीमत से पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना है तो उनका बोझ हमारे सर पर चढ़ेगा। माया बच्चों बहुत बड़ी तमो प्रधान है। जिसको ज़्यादा गुस्सा आए, जो गलत काम करे, समझो इसको माया ने जीत लिया, ये माया के बस में हो गया और तुमको बच्चों माया जीत बनना है। तो बाप ने कहा है, शिव बाबा ने, वह भी जानती है कि यह बाप को ठीक रीत याद नहीं करते हैं, तो इसलिए मारो इनको घूसा। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मारूंगी। अब थप्पड़ थोड़ी मारेगी, लेकिन तुम्हारा मन एक जगह नहीं टिकने देगी, मन भटकाएगी, मन पे जोर बांध लेगी। क्या कह देते हैं कि माया थप्पड़ मारेगी? माया थप्पड़ नहीं मारती, तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। हम भी सहज बड़ा बहुत टाइम लगता है, नहीं तो बाप और वर्षे को याद का खुशी का पारा चढ़े। याद करते करते झुझकी हिचकी आए, याद करते करते तुमको हिचकी आने लगे, हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे ब्राह्मण की औलाद प्रैक्टिकल में बने हो। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो कि तुम ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा का बाप बच्चों शिव बाबा है। डिब्बी में ठिकरी बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं।
बाबा ने कहा, बच्चों अब बाप तुमको आया है बुद्धू से बुद्धिमान बनाने, और अब ज्ञान से हर नॉलेज लो, हर कर्म अच्छे से करो, और शिव परमपिता अपने पिता को याद करो, और घर गृहस्थ का अपने अच्छे से पालन करो, घर गृहस्थ को अच्छी संभाल करो, और अपने घर में क्रोध नहीं दिखाना है, और सभी को शुभ चिंतक शुभ कर्म करो, और सभी को प्यार से बात